अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान हसन जलाला मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक छोटे से आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैं एक नया ही सब्जेक्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैं मियाँ साहब से कुछ डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। मियाँ साहब, आप अपनी औकात में क्यों नहीं रहते? आप अपने दुश्मन खुद बने हुए हैं। आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ ने आपको कैद में डाला था तो आप एक हफ्ते की भी जेल नहीं काट सके थे और आपने सऊदी अरब से मुआहदा करके यहाँ से भागे थे। कितने सूटकेस थे आपके पास, कितने खुश थे आप जब यहाँ से भागे थे और सारा का सारा ख़ानदान यहाँ से भागकर हमारे मासूम पाकिस्तानियों को अकेला छोड़कर यहाँ से भाग गए थे। आप अपने दुश्मन खुद हैं। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आपकी औकात क्या है। जब रियासत मदीना वजूद में आई थी तो किसी वरी आदमी को हुकूमत में नहीं आने दिया गया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जो कि उस वक्त का सबसे बड़ा कारोबारी था, लेकिन उसने खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर अपने कारोबार की सारी जायदाद और चाबियां खजाने में जमा करा दी थी और फिर उन्होंने सियासत का आगाज़ किया था। और यही वजह थी कि आज तक मदीने की रियासत की तूती बोल रही है और यही चीज़ इमरान खान पाकिस्तान में लाना चाहता था। लेकिन तुम जैसे गद्दार, झूठे, मक्कार, ये जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग बैठे हुए ना, जो तुम्हारी तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं, ये चापलूसी करते हैं। ये साहब, आप इनकी बातों पर मत जाइए। आपके चेहरे पर जो टाइटल लग चुका है ना, आप दुनिया में जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको सिर्फ चोर चोर के नारे से ही पुकारा जाएगा और ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। आप अपने नसीब को कभी नहीं बदल पाएंगे। मैं आज हमारी मासूम अदालतों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप जनाब इस मासूम लेजे नवाज शरीफ को, जो इसने 50 रुपए का स्टाम्प लिख कर दिया था और यहाँ से ये भागा था, वो 50 रुपए भी मैं अदालत से गुजारिश करता हूँ कि आप इन्हें लौटा दें। कहीं इंसाफ के रास्ते में वो भी आपके आड़े में ना आए। तो मेरी आपसे बड़ी मोतबाना गुजारिश है कि 50 रुपए का जो स्टाम्प जिस पर आपने इस बगैरत इंसान को यहाँ से भागने दिया था और फिर इसके भाई ने इसकी ज़मानत भी दी, क्यों नहीं उसको पकड़ते, डालो उसको जेल में, आपके सारे रास्ते बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आप एक कारोबारी आदमी हैं, आपका काम ही पैसे बनाना है और आपको इसके सिवा आता जाता ही कुछ नहीं। आपको क्या पता सियासत क्या होती है, आपको क्या पता कि पाकिस्तान की आवाम पर क्या गुजर रही है। आप तो सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द जो आपके टट्टू हैं, जो आपकी चापलूसी करते हैं या जो आपका अपना ख़ानदान है, उसके अलावा आपको तो नज़र ही कुछ नहीं आता। आपने काली ऐनकें पहनी हुई हैं जिसकी वजह से आपको सिवाय नज़दीकी लोगों के और नज़र ही कोई नहीं आता। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। मैं अदालतों से गुजारिश करता हूँ कि इससे 50 रुपये जो इसने स्टाम्प लिख कर दिया था इसके भाई ने और फिर इसकी गारंटी ज़मानत भी दी थी, पकड़ो इनको दोबारा। तो देखो फिर आपके फैसले कितनी जल्दी और आसानी से आप कर बैठते। आपने हल्फ लिया हुआ, कुरान पर हल्फ लिया हुआ आपने, न जाने आपका रोज़ क़यामत क्या हासिल होगा। अब भी वक्त है, डरिए, वापस आ जाइए और इंसानियत का दामन थाम लीजिए और हमारे मासूम पाकिस्तानी लोगों पर जुल्म ढाने छोड़ दीजिए और छोड़ दीजिए ये जो अपने नज़दीक, जो आपके रिश्तेदार, आपके भतीजे, भाई, बेटे, सब जिनको आपने इन्वॉल्व कर रखा है, इन सब की छुट्टी करा दीजिए और अल्लाह को याद कीजिए, उससे माफ़ी मांग लीजिए और फिर अपनी पाकिस्तानी कौम से भी माफ़ी मांग लीजिए। मुझे यकीन है अगर आप सच्चे दिल से अपनी कौम से या अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो वो आपको ज़रूर माफ़ कर देंगे, वरना आपकी किस्मत में जो जलील होना वो लिखा जा चुका है। इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा। आप खुद अपने दुश्मन आप हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इन बातों पर ज़रूर यकीन करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। यह सियालकोट का एक गीदड़ जो कहता है शर्म होती है को हया, ये ख्वाजा आसिफ, कहाँ गई इसकी शर्म और हया। एक ऐसे शख्स पर यह बोताम लगाने हैं जो वो शख्स जो दुनिया के 7वें अमीर तरीन शख्स जो इसका ससुर था,
गोल्ड स्मिथ, उसका 50% इसके हिस्से में आता था। उसने उसे ठोकर मारी और पाकिस्तान आ गया। और आप उस पर एक घड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए आपको ना कोई शर्म है ना कोई हया। और जो उस्मान डार की वालदा के साथ तुमने करवाया है ना, याद रखना सियालकोट के लोग तुम्हें इतने जूते मारेंगे, तुम्हें एक वोट तक नहीं देंगे। वही देंगे जो बगैरत और आपकी तरह के नस्ल के लोग होंगे, वरना शरीफ आदमी मुहब्ब वतन पाकिस्तानी आपको कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। कुछ शर्म कीजिए, कुछ हया कीजिए और ये जुल्म उठाना छोड़ दीजिए। न्यू ईयर जो आ रहा है ना, न्यू ईयर ईव या क्रिसमस ईव या किसी की बर्थडे आ जाए या चांद रात को आप बाहर निकलते हैं, आप हजारों लाखों की तादाद में बाहर निकलते हैं और शोर मचा रहे होते, सर आसमान पर उठाया हुआ था। वक्त तो ये है कि आपके एक लीडर जिसको अल्लाह ताला ने हमें एज ए गिफ्ट दिया है, उसकी खातिर बाहर निकलो। लेकिन खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, इसका मतलब ही आप हमारी पाकिस्तानी कौम को आज तक समझ नहीं आए। गुलामा इकबाल था जिसने ये सोचा था कि हमारी पाकिस्तानी कौम ये समझ सकेगी और इन चोरों और डाकुओं के खिलाफ वो बाहर निकलेगी। हम नहीं, हम न्यू ईयर ईव, यही आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। लेकिन आप इसी तरह गुलाम रहेंगे और गुलामी में ही आप मरेंगे, यही आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है और इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। जिस तरह ये मियां नवाज शरीफ अपना दुश्मन आप हैं, आप पर भी, आपको भी यही उसने सिखाया है कि अपने मुल्क की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, अपने इस मुस्तकबिल की खातिर आपने बाहर नहीं निकलना। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को एक नहायत खूबसूरत पैगाम देना चाहता हूँ कि जब 8 फरवरी को आप इलेक्शन के लिए, वोटों के लिए बाहर निकलेंगे तो ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे कि आप पोलिंग स्टेशन पर जाने ना दिया जाए। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप जब बाहर निकलें बिल्कुल पटवारियों की तरह तैयार होकर निकलें और ऐसे बोंगियाँ मारें, झूठ बोलते जाएं, शोर मचाते जाएं, मियाँ दे नारे वजनगे, मियाँ दे नारे वजनगे, नारे मारते जाओ, ताकि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये जो हमारी पुलिस जो इनकी हिफाजत कर रही है या वो लोग जो मियाँ को जितवाना चाहते हैं, उनको ताकि पता ही ना चल सके कि आप PTI के मेंबर हैं। झल्ले बन गया हो, जिस पागल नहीं होंगे तो मियाँ दे नारे मार दे आओ और आराम न जाओ और वोट पा के वापस आ जाओ। यही एक तरीका है मेरे अजीज़ों, मेरे वतनों। वरना याद रखना, ये आपको हर बार इस्तेमाल करेंगे कि आप पोलिंग स्टेशन पर जा ही ना सके और फिर आपके पोलिंग स्टेशन भी ये चेंज करेंगे। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ऑनलाइन आप चेक करें कि आपका वोट डालने वाला कौन सा पोलिंग स्टेशन है। ये हर बार इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी आपसे फिर यही गुजारिश है कि आप चल्ले बन के, पटवारी बन के वहाँ जाना ताकि आप अपना वोट कास्ट कर सकें। मेरे अजीज़ हमवतनों, मुझे इस बात का भी यकीन है कि अगर नवाज शरीफ धांधली करके इलेक्शन जीत जाता तो आज फाइलें न छीनी जाती। लिहाजा मेरे पाकिस्तानियों, अपना हौसला बुलंद रखो और शरीफ माफिया जो आपसे बड़ा खौफजदा और डरा हुआ है, बस इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दें। इय्याक नाबुदु व इय्याक नस्तईन आने वाला है और इंशाअल्लाह वही हमारा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होगा। अपने हौसले बुलंद रखिए और इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। इस फ़िरौन नवाज शरीफ से अब अपने ही लोग तंग आ चुके हैं और जो चोर चोर का नारा लगाते थे, अब गंजा चोर के नारे लगाते हुए आपको नजर आएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप इस्तकबाल की तैयारियां रखें। आपका लीडर इमरान खान बाहर आएगा और इंशाल्लाह इलेक्शन वही जीतेगा। चाहता हूँ इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।